तो दोस्तों कैसा सुनता तो आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सीडीएस की नई बेंच के बारे में। देखिए यहाँ पर यूपीएससी के द्वारा निकाल दी गई है वो जो की है फर्स्ट टाइम यहाँ पर निकाली गई है, नहीं क्योंकि साल भर में साल भर में 2 बार यहाँ पर ये तो बहुत ही वो निकाली जाती है। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर ये निकल चुकी है। तो उसी के बारे में उसी को फॉर्म फिलिंग के बारे में आज हम बात करने लेने था। इस वैकेंसी की जो है वो 20 दिसंबर है यहाँ पर शुरू हो गई थी और 9 जनवरी तक ये तो फॉर्म है वो भरे जा सकते हैं। एज की बात करें तो 2 साल 2005 से लेके 1 साल 2008 के बीच में आपकी जो है एज होनी चाहिए। इस स्ट्रक्चर की बात करें तो जनरल ओबीसी को जो है 100 रुपये की फीस रखी गई है और एससी पर कोई भी सेवा शुल्क एज पर नहीं रखी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर्म फिलअप के बारे में। तो नकल तो जिस तरह से वेबसाइट देखिए को मिल गया है। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप इसी वेबसाइट पर आप आ गए। इस वेबसाइट पर आने के बाद भी सबसे पहले ऑलरेडी रजिस्टर अगर आप हैं यहाँ से मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन नहीं है तो ऐप करें न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन करें, ये करके आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। जो कि है ये एज पर क्लास 10 के हिसाब से यहाँ पर बढ़ना होगा। इसके बाद में अगर आपने कोई नाम चेंज किया कभी तो यहाँ पर येस करिए, वरना यहाँ पर नो करती हूँ। उसको अपने जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए, फिर से वेरीफाई कीजिए तो गलती ना हो जाए इसके ऊपर एक पर इसके बाद यहाँ पर जो है जो भी आपके डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आप भरते हैं और फिर से आप उसी डेट ऑफ बर्थ को जो है वो वेरीफाई करेंगे। अपने यहाँ पर अपने आधा का नेम डाल देंगे, फिर से आपको फादर नेम वो डालना होगा। इसके बाद में आप फॉर्मिंग मदर का मेन था वो मेरिट स्टेटस यहाँ पर माइनॉरिटी स्टेटस यहाँ पर देख रहा है। अगर माइनॉरिटी इनको के अलावा कोई भी अगर आपकी कैटेगरी है फिर इससे नहीं तो यहाँ पर यस कर सकते हैं और ना यहाँ पर नो कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपका नंबर भी चल जाएगा और आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर बाद ये दोबारा आपसे नंबर का नंबर उसका वो नंबर आप अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, कंपलसरी मैंने। इसके बाद में ईमेल आईडी यहाँ पर आप डाल देंगे, ईमेल आईडी आप यहाँ पर देना चाहते हैं और यहाँ पर इस पर ऐसे ईमेल आईडी यहाँ पर दे देंगे। क्लास बोर्ड 10 का जो रोल नंबर है वो यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में सिक्योरिटी क्वेश्चन पे अगर आप कोई भी क्वेश्चन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं तो उसका आंसर यहाँ पर जो है वो आप दे सकते हैं। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन यहाँ पर भी सिलेक्ट कर जाएगा। जिस तरह से कोई कंप्लीट फॉर्म यहाँ पर पड़ जाएगा उसके बाद में एंड ऑप्शन पर क्लिक करेगा। तो वैसे रजिस्ट्रेशन वहाँ से आप करेंगे तो उसके बाद कुछ फिनिश है ऐसा पर्सनल इन्फॉर्म था उससे साथ जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। अगर आप तो चेंज करना है ऐसे अपडेट और चेंज से चेंज कर सकते हैं, वरना एग्री ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक होगा। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर और एक मेल आई डी पर एक OTP आएगा, उसके बाद यहीं से आप वेरीफाई करें। OTP डाल देते हैं उससे 3 बार मोबाइल नंबर को हमने दोनों ही OTP यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करें। एक ऑप्शन पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से 1 टाइम रजिस्ट्रेशन जो हमारा हो चुका है कुछ इस तरह से आप रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर कर रहे हैं तो आप कुछ इस तरह से पूरा यहाँ पर बन जाएगा। उस पर आप यहाँ से आप प्रिंट आउट क्लियर करके आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर सीधा आपको होम पर आ जाएंगे और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद कुछ इस तरह से दोबारा स्क्रीन पर इसी फोटो पर यहाँ पर आ जाएंगे और मेल आई डी या मोबाइल नंबर या फिर OTR नंबर से यहाँ पर ID पासवर्ड से आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर से जो है मोबाइल नंबर डाल कर यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ ताकि क्लिक कर सकूँ। OTP जो हमारे मोबाइल नंबर पर आएगा तो वो यहाँ पर हम डाल देते हैं। OTP आने के बाद यहाँ पर जो है वो कैप्चर वो पर दिखा रहा है वो आएगा, उसके बाद लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जिस तरह का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा यहाँ से आप देख सकते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑप्शन पर गया है। तो सबसे पहले मैं आपको देख सकता है तो जिस तरह का ऑप्शन यहाँ पर आप CDS पर नीचे जो है NDA पर डिवाइड गया है। और आपको NDA का फॉर्म के बारे में जानकारी चाहिए, फॉर्म का फॉर्म किस तरह से आएगा तो इसकी वीडियो हम पढ़ने देना सको चैनल पर डाल चुका हूँ। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आई बटन में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं CDS के फॉर्म के बारे में जिनकी 2024 यहाँ पर यह देखा रखा है। इस नंबर पर उस तरह से यहाँ पर देखने में होगा 12 से 20 नंबर से बहुत फॉर्म जो है वो चल बाद। तो सबसे पहले अगर आपको कुछ भी चेंज यहाँ पर करना हो तो ऑपरेटिंग ऑप्शन पर यहाँ पर आपको
ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन में कोई भी चेंज करना हो तो कर सकता है। कुछ भी यहाँ पर क्लिक फॉर पार्ट 1 यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, फॉर द पार्ट 1 वो नहीं पूरा करेंगे। इसको यहाँ से जो स्टेप ऑप्शन आ जाएगा, यस के ऑप्शन पर क्लिक करना है, बस क्लिक करते ही कुछ इस तरह से ऑप्शन पर आपके सामने खुल जाएगा। उसके बारे में आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने ऑटो फिल हो जाएगी, या फिर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे यहाँ पर डाल देती है। इसके बारे में यहाँ पर डाल दूँ एंड स्टेटस आप मैरिड एंड मैरिड यहाँ पर देख लेंगे। कम्युनिटी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, ओबीसी एज जनरल में क्या है तो हमें मतलब ऐसे सिलेक्ट करने के बाद में सर्टिफिकेट नंबर हमसे मांगेगा। सर्टिफिकेट नंबर मांगने के बाद में अथॉरिटी हाँ वो सेलेक्ट करेंगे। अथॉरिटी के बाद में हम उनसे हिसाब से डेट डॉक्यूमेंट का का सर्टिफिकेट पर डेट क्या है तो हम दे पाए थे। अब ऑप्शन एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप इसके इसमें जो आपकी दी हुई है उसके हिसाब से आप जो भी आपकी है वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पर एड्रेस के ऑप्शन पर सिलेक्ट करेंगे। एड्रेस के ऑप्शन पर सिलेक्ट करके एड्रेस वहाँ पर हम डाल देंगे, ये आपका एड्रेस तो क्या हुआ जो कि आपके आधार कार्ड पर यहाँ पर होगा। उसके बाद में इन कोड में पर डालेंगे। अगर आपको कोई मोबाइल नंबर देना है तो रेफर भी देखते हैं, वरना इस पर के लिए इनपुट इन्फॉर्मेशन देखेंगे अगर ठीक है यहाँ पे अंतिम ऑप्शन पर कनेक्ट है। तो बाद में और भी ID यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ID सिलेक्ट करने के बाद में ऐसा है आधार कार्ड सिलेक्शन पर देते हैं, यहाँ पर यस तो इसके बाद यहाँ पर आधार नंबर डाल देंगे। आधार नंबर डालने के बाद में कन्फर्म आधार नंबर हम सेम नंबर जो है जो यहाँ पर डाल देना। उसके बाद ये आधार कार्ड फिर यहाँ पर को आधार कार्ड की जो PDF यहाँ पर हम अपलोड कर देंगे। PDF अपलोड करने के बाद नीचे आएगा तो डू नॉट खोल दे पूछ रहा टाइप ऐसे आपके पास होगा नहीं है। प्रेफरेंस यहाँ पर दे सकते हैं, प्रेफरेंस आपको किसको देनी है। यहाँ पर मैं वैल्यूज़ दे दूँगा INA को यहाँ पर चौथी यहाँ पर दे सकते हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पर कुछ नहीं यहाँ पर तो आप जिसका प्रेफरेंस देनी है वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। इसके बाद में NCC सर्टिफिकेट आप सब किस यहाँ पर है कि नहीं है। अगर आपके पास आर्मी का है, नेवी का है तो किसका है यहाँ पर आप दे सकते हैं। यहाँ पर नन पे अगर नहीं है तो नन पर सेलेक्ट ऑप्शन करना है था। तो सभी में अगर आप आर्मी फोर्स में गए हुए हैं तो यस करेंगे, वरना यहाँ पर नो करेंगे। और अदर बिलोंग टू सैनिक स्कूल में अगर आप पढ़े हैं तो इनका यस करेंगे, वरना यहाँ पर नो करेंगे। लेकिन इस तरह से हमारा डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड हो चुका था, यहाँ पर डॉक्यूमेंट हमने डाल दिया, वो ऑप्शन हमने सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करा हो कंटिन्यू ऑप्शन में सेलेक्ट करते कुछ इस तरह से आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन होती है। अगर आप कुछ भी यहाँ पर एडिट करना है, किसी चेंज करना है कहीं से आप ऑप्शन पर सिलेक्ट कर सकते हैं, वरना यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन सही है तो यहाँ से आपको जो है वो नीचे दिए हुए कैप्चा को कैप्चा को यहाँ पर बदलेगा और आगे करके ऑप्शन पर सिलेक्ट है ओके पर ठीक आपके सामने कुछ इसका सोच पार्ट है वो आपको कंप्लीट हो चुका है। इस पार्ट पे क्या होगा, यहाँ पर फोटो सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड मांगता है। फोटो सिग्नेचर यहाँ कर सकते हैं कुछ इस तरह से पूरे जो है वो कुछ इस तरह से यहाँ पर जो पूरा इंफॉर्मेशन दी हुई क्या साइज यहाँ पर चाहिए, क्या साइज यहाँ पर नहीं चाहिए। इसने फ़ोटो अपलोड में नीचे आप देख सकते हैं एक्सेप्टेबल कुछ इस तरह से फ़ोटो इस तरह का साइन वो एक्सेप्ट यहाँ पर होगा। फिर आप सबसे पहले हम अपनी फ़ोटो हमने फ़ोटो सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर दिया। फोटो ऑप्शन पर वैसे ही अपलोड में स्टफ करना है तो इस तरह से पर हमारा फ़ोटो सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएगा। अगर कुछ दोबारा फोटो अपलोड करनी यहाँ पर सही नहीं आए तो रिलोड फोटोग्राफ अपने तक यहाँ पर दे सकते हैं। अगर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट में हम बता सकते हैं। आपकी पूरी मदद आपकी पूरी मदद यहाँ पर की जाएगी अपलोड करने। हाँ तो बाद उसके बारे में अगर आपको ठीक है तो यहाँ पर कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करें। कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपके दे सकते हैं। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन यहाँ पर खुल हुआ है सेंटर सिलेक्शन और
यहाँ पर दो पार्ट 1 और अफकोर्स सिग्नेचर एंड द कंप्यूटर उसमें आया था अगर फ्रंट पर हमारा सेंटर सिलेक्शन होता है। यहाँ से फिर कैसे करेंगे एग्जामिनेशन साइन पर यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ जो भी आपके पास का सेंटर वहाँ पर वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो आई एग्री ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ से देख सकते हैं आप अपने फॉर्म में तो हो चुका है। फॉर्म की स्ट्रक्चर देखने का रीजन पर क्लिक करेगा। और को प्रिंट ऑफ लेने यहाँ से बड़े देर में संपर्क क्लिक कराएगा कि जिस तरह से ऑप्शन छपाई दे रहे हैं यहाँ से जो फॉर्म को जो है वो प्रिंट आउट पर मिल सकते हैं। तो जिस तरह से फॉर्म का फॉर्म आप करवा सकते हैं क्वेरी में क्वेरी आप कोई भी क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। और भी और अधिक जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब आप उनसे कर सकते हैं। कोई स्टेटमेंट कार्ड करवाया बस ना आपको चैनल पर मिल जाएगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इंडिया का अगर फॉर्म आपको बनना है तो उसका वीडियो कंटेंट डिस्क्रिप्शन में आएगी, आप तो देखने को मिल जाएगा।